ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ईशल करने वाली है आयजा को सबके सामने एक्सपोज। क्या असद आयजा का हाथ पकड़कर आयजा को घर से बाहर निकाल देगा? ईशल आयजा से कहती है कि आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं सबको आपके बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से भोली भाली अनाया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आयजा कहती है, इससे क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी हकीकत असद को बता दोगी तो क्या असद मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा? मैं असद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने पैर इस घर में जमा चुकी हूँ। अब तुम ये बात अगर असद को बता भी दोगी ना तो असद मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। ईशल कहती है कि आपको बहुत मान है ना अपनी मोहब्बत पे, आपको क्या लगता है कि ये बच्चा आपकी ढाल बन जाएगा? लेकिन यकीन करें कि असद भाई को जब ये पता चलेगा ना आप कितनी झूठी हैं और आप रिश्तों को जोड़ने का ड्रामा कर रही हैं, तो आप सबके सामने तो देखिएगा कि असद भाई किस तरह आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ असद अपने बाबा से कहता है कि बाबा, आप ईशल से कह दीजिए कि जब तक आयजा की डिलीवरी नहीं हो जाती वो घर चली जाए। आयजा और अपने बच्चे को कोई नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाबा इसको समझाने की कोशिश करते हैं तो असद समझने से साफ इनकार कर देता है। बाबा प्लीज़, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहता। खाने के टेबल पर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो असद के बाबा आशिर से कहते हैं कि आशिर प्लीज़, आशिर तुम ईशल के घर छोड़ाओ। आशिर कहता है कि आखिर बाबा क्यों, मेरी बीवी का कसूर क्या है? तो असद चिल्लाकर कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है। आशिर कहता है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। असद कहता है तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं अपनी बीवी और बच्चे की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए बेहतर है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती वो अपने माँ बाप के घर में रहे। आशिर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन ले। अगर ईशल इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। आयजा परेशान होकर कहती है, आशिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? अपनी बीवी के बिना तुम नहीं रह सकते, लेकिन अपने भाई के बिना, अपने बाबा के बिना रह लोगे? आशिर आयजा से कहता है कि आप मेरे मामले में ना ही बोलें तो बेहतर है। असद कहता है तुम तमीज़ भूल गए हो अपनी भाभी से बात करने की। आशिर कहता है जब ये सारी लिमिट्स क्रॉस कर देंगी तो मैं भी सारी हदें भूल जाऊंगा। मैं भी भूल जाऊंगा कि ये मेरी भाभी हैं और मुझसे बड़ी हैं। इन्होंने एक मर्तबा भी सोचा मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हुए? असद कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इल्ज़ाम लगा रही हैं? तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि शायद ईशल का ही सब कुछ किया धरा है? वो जलती है इससे। ईशल जब ये सब कुछ सुनती है तो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोते हुए अपनी माँ को कॉल करती है। ईशल की माँ ईशल से कहती है कि तुम्हें सब घर वालों के सामने आयजा की हकीकत बतानी होगी। ईशल कहती है कि माँ मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, आयजा की वजह से अनाया की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ईशल की माँ कहती है जब तुम्हारी ज़िंदगी वो बर्बाद करना चाहती है, तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है, जब तुम्हें वो आशिर की ज़िंदगी से भी बाहर निकाल देगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें अपनी और आशिर की ज़िंदगी बचाने के लिए ये करना होगा। तुम सब घर वालों को बताना होगा कि आयजा कितनी झूठी है। और मुझे यकीन है कि जब असद ये सुनेगा तो इसका एतबार आयजा से ज़रूर उठ जाएगा और फिर वो कुछ भी कर ले लेकिन घर वालों की नज़रों में अपना एतमाद बहाल नहीं कर पाएगी। आशिर कमरे में आता है और इससे कहता है कि ईशल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईशल कहती है कि मेरा इस घर से जाना मेरी मजबूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, लेकिन जिस तरह से घर में मुझे जलील किया गया है मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। आशिर कहता है ईशल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ईशल कहती है मैं इस घर से जाऊँगी लेकिन सब घर वालों को और असद भाई को आयजा अपी की हकीकत बता के जाऊँगी। आशिर हैरान हो जाता है, कहता है कि ईशल तुम किस सच की बात कर रही हो? ईशल नीचे आती है। खाने के टेबल पर आयजा, असद और बाबा खाना खा रहे होते हैं। ईशल कहती है कि आयजा मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। तुम एक झूठी औरत हो जिसने सिर्फ सच का मखोटा पहन रखा है। तुम्हारे चेहरे से जब ये नकाब उठेगा ना तो देखना तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। असद के बाबा कहते हैं ईशल तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। ईशल असद के बाबा को अनाया और शयान के निकाह की पिक्चर दिखा देती है। असद के बाबा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है? आयजा घबरा जाती है और कहती है कि ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। असद के बाबा कहते हैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है लेकिन ये तस्वीरें झूठी नहीं हैं। ईशल बताती है कि ये सब कुछ आयजा भाभी का किया धरा है, अनाया का इसमें कोई कसूर नहीं है। अनाया आप सबको ये बात बताना चाहती थी लेकिन आयजा भाभी ने ये बात छुपाने को कहा, इसे मजबूर किया कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसने अपनी खातिर अनाया को सूली पर चढ़ा दिया और इसकी एक नहीं सुनी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। शयान सिर्फ और सिर्फ अनाया से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो आयजा से बदला लेना चाहता था। अनाया से निकाह किया और फ़ौरन उसे तलाक दे दी। असद ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है।
आयजा भाभी शयान की बहुत बेइज्जती की थी, वो इससे बदला लेना चाहता था। अनाया से शादी की और फौरन इसे तलाक दे दी। आयजा ने ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपाई कि सबको आयजा भाभी की हकीकत का पता न चल जाए। असद के बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब हकीकत इशल जो कह रही है, क्या ये सच है? तो आयजा घबराती हुई आवाज़ में कहती है, हाँ बाबा ये सब कुछ सच है। इशल कहती है, लेकिन मैं आप लोगों को आयजा कहती है, लेकिन मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहती थी। असद कहता है, अभी तुम्हें लगता है कि तुमने हमें धोखा नहीं दिया, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि तुमने अपनी शादीशुदा बहन की शादी मेरे भाई से करवा दी और तुम लोगों ने हमें सिर्फ ये बताना पसंद नहीं किया। असद कहता है कि ज़रूर इस काम में तुम्हारी माँ भी मुलव्वस होगी। असद के बाबा कहते हैं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि तुम्हारे चाचू और तुम्हारी चाची को भी ये बात मालूम थी और उन्होंने हमसे इस बात का जिक्र नहीं किया। बड़े होने का उन्हें सबूत देना चाहिए था। शादी से पहले अगर वो ये बात हमें बता देते तो उन्हें क्या लगता था कि हम शादी से इनकार कर देते। असद कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है आयजा तुम्हारी सोच पर। मैं तुम्हारी वजह से ईशल को इस घर से निकालना चाहता था। इस घर से जाने की ज़रूरत ईशल को नहीं बल्कि तुम्हें है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी पर तुम मुझे नज़र ना आओ। आयजा रोते हुए असद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि असद मुझे माफ़ कर दें। असद कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है और अभी कॉल करता हूँ रोहान को कि रोहान को भी सारी हकीकत बताता हूँ। असद वहाँ से चला जाता है। आयजा कहती है, तुम्हें सुकून मिल गया मेरा घर बर्बाद करके? तो इशल कहती है कि जब आप मेरा घर बर्बाद कर सकती हैं तो मैं आपका क्यों नहीं कर सकती? आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी सज़ा मिली है जो आप दूसरों से के साथ करती हैं, वही पलटकर आपके पास आया है। आयजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आशिर कहता है कि इशल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो इशल कहती है कि मैं अनाया का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुझे आयजा भाभी की हकीकत सबको बतानी पड़ी, वरना मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अब तक नहीं चाहती थी कि मैं आयजा भाभी की हकीकत सबको बताऊं, लेकिन मजबूरी में मुझे सब कुछ बताना पड़ा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।